हेलो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग है सुबह का रक्षाबंधन की तैयारी से। मेरी ओर से सभी को हैप्पी रक्षाबंधन बिलेटेड, क्योंकि ये एक दिन पुराना हो चुका है। और यहाँ मेरे उबल गए थे छोले, बन गए थे सारे बैटर, क्योंकि मैं पूजा करके आ चुकी थी। इसलिए फिर मैंने फटाफट भगवान जी का भोग बनाया और खाना बनाया। देखिए यहाँ मेरे छोले की तैयारी, जिसमें मेरी छोटी बेटी हेल्प कर रही है। छोटी बेटी हेल्प कर रही है क्योंकि बड़ी बेटी नहाने गई है। और देखिए मेरे पोहे क्या फूले फूले से बने हैं, नज़र ना लगे इन्हें। इसके बाद मेरा सब कुछ रेडी होता है, तो इनका दादा आ जाता है राखी पहनने के लिए। और मेरे बच्चे बड़े प्यार से उसको राखी पहनाते हैं, क्योंकि उन्होंने गिफ्ट देख लिए थे, तो इनको हो रही थी हम फटाफट लगाएं और फिर हमें गिफ्ट मिले। देखिए छोटी वाली को कितनी जल्दी हो रही है, और हमारा वो स्कारलेट पीछे से बिल्लियों को ढूंढ रहा है। होगा तो मैं उन्हें खाने चले जाऊंगा। और आज राखी का त्यौहार है, भाई बहन का प्यार। देखिए कितनी अच्छी तरह राखी पहना रहे हैं। चाहे उसके बाद फिर लड़ाई करेंगे। और हमने घर में किया था वीडियो कॉल, और हमारा स्कारलेट इतनी खुश हो रही थी, आज पता नहीं क्या है, सब सुबह सुबह तैयार हो गए। वो सोच रही थी कहीं घुमाने ले जा रहे हैं, अपने पूंछ के साथ खेल कर रही थी। और घर से वीडियो कॉल पे थे मेरे बच्चों की बड़ी मम्मी और दादी, दोनों के दोनों वीडियो कॉल पे थे। उन्हें भी दिखा रहे थे, उसकी बहन भी घर पे थी, तो उसको भी दिखा रहे थे कि दद्दा को राखी बांध रहे हैं। और मेरे हस्बैंड फटाफट नाश्ता करके जा रहे थे राखी के लिए, तो वो खा नहीं रहे थे, कह रहे थे वहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा घर का चख के जाओ थोड़ा सा। उसके बाद उन्होंने खाया, और उसके बाद फिर दद्दा को भी खिलाया इन्होंने दही बताशा और मिठाई। वो देखिए छोटी वाली को भूख लग गई है, क्योंकि उन्होंने अभी तक नहीं खाया था, अभी रुके थे ये लोग, ने खाया नहीं वैसे। फिर उसने दिया गिफ्ट, देखिए मेरी बड़ी वाली को दिया और छोटी वाली को भी दिया। देखो कितने खुश हो रहे हैं गिफ्ट लेने के लिए। और इसको भी दिया ये लैम्प, जिसमें सोलर सिस्टम बना हुआ है। कितनी खुश हो रही है वो, देखो प्यार करके कितनी खुश हो गई। उसके बाद फिर थोड़ी देर हम रुके, तो मेरी मामी का बेटा नाती भी आ गया था। मेरी दिरानी और देवर दोनों आ गए थे। आज वो जा रहा था नानी के घर, तो इसलिए फटाफट यहाँ आ गए थे सुबह। उसके बाद इन दोनों ने उसको भी राखी पहनाई। ऐसे तो इतना प्यारा दिखता है, शैतान एक नंबर का है। हंस रहा था, मैंने इससे कहा देखो नॉटी ब्रदर आ गया है इनका, जो इनको चिंगोटी काटता है। उसके बाद फिर उन्होंने बादी खाया फटाफट। उसने खाया कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। फिर बच्चों ने इसको फटाफट राखी बांधी। तो देखिए मेरे देवर भी आए हैं, आज बहुत टाइम बाद आए हैं। उसके बाद इन्होंने बच्चों ने इसको सेलिब्रेशन दिया। तो मैंने कहा तो खाना तो नहीं खा रहा है, ये खाएगा नहीं खाएगा? तो बोल रहा नहीं ये तो मैं ज़रूर खाऊंगा। मेरी बेटियों ने इसको सेलिब्रेशन दिया। उसके बाद क्योंकि बच्चे कुछ खाते नहीं है, तो इसलिए इन्हें कुछ और देना पड़ता है। फिर इन्होंने भी दिया, बच्चों ने गिफ्ट। कहने लगा मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब कुछ कमाऊंगा तो फिर दूंगा मर्सिडीज़। मैंने कहा तू आएगा इनको देगा? नहीं इनको दूंगा गिफ्ट मर्सिडीज़। अब देखते हैं बड़े हो गए क्या देता है ये। फिर उसके बाद ये लोग निकल गए अपने नानी के घर को, मेरी दिरानी चली गई अपने मायके को। इतने मेरे दूसरे देवर आ गए। ये देखो कैसे शाहरुख खान वाली पोज बना रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा सोशल मीडिया पे मैं आज अपना भाई बनाती हूँ, राखी बांधती हूँ, तो मुझे होलिया बहुत परेशान करते हो। तो उन्होंने थाली से पिठिया उठा के मेरे को लगा दिया। देखो पहले मैं रंग लगाता हूँ, फिर लगाओगे तो मुझे राखी कह रहे हैं। फिर मैंने कहा खा लो, तो ज़बरदस्ती मेरे मुँह में ठूस दिया है। उसके बाद फिर मेरे बच्चे चले जाते हैं अपनी बुआ के घर राखी बांधने के लिए। उन्होंने बुला रखा था सबको। तो फिर ये लोग तीनों तैयार होते हैं। उसके बाद फिर वो हेलमेट भूल जाता है। सारा कुछ रेडी हो गया, चश्मा वश्मा लगा के, और हेलमेट घर में ही है जो मेन है। फिर उसके बाद फटाफट लगाया, और ये दोनों के दोनों निकल गए अपनी बुआ के घर। फिर वहाँ पहुँच के फिर वापस आ गए। उतने में उनको मिला गिफ्ट। उन्होंने उसके बेटे को राखी बांधी थी, अपने बुआ के बेटे को, तो फिर उसने दिया गिफ्ट। बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं गिफ्ट को लेके। फिर उन्होंने देखा कि इसके अंदर क्या है, तो उसे मिल गया है ये अपना नूडल्स वाला कप, मग, नूडल्स खाने वाला, सूपी नूडल्स खाने वाला। फिर उसके बाद शाम को मैं गई अपनी ताई जी के घर राखी देने अपने दादा की, क्योंकि कोई मिला नहीं इस बार भिजवाने वाला। तो फिर मैंने कहा चलो इस बहाने मैं भी उनसे मिलाऊंगी। मैं निकल गई दमड़ूंगा की ओर को, बच्चों को छोड़ा घर पर। और मौसम हो रहा था ख़तरनाक, हमारे उधर हल्की सी बारिश हुई थी और मौसम घिर रहा था। फिर हमारी स्कूटी में थोड़ी प्रॉब्लम आई, स्कूटी वाले के पास गए थे कि मिला नहीं। फिर हमने मारा यू टर्न और हम निकल लिए, और ऊंचा पुल वाले रास्ते को गए बैक साइड से। तो वहाँ इतनी बारिश हुई थी कि सब जगह पानी भरा था, और पानी सब जगह फैल रहा था, इतना ज़्यादा सब जगह भरा हुआ था। ऊपर से छतों से लोगों के पानी गिर रहा था। फिर हम गए आगे को,
लेकिन जब हम चौराहा हमने पार कर लिया तो उसके आगे को गए तो थोड़ी दूर तक बारिश हो रही थी और उसके आगे को सारा का सारा सूखा हुआ था। लग ही नहीं रहा था कि इधर को बारिश भी आई थी। और पहाड़ों का मौसम इतना ख़तरनाक हो रहा था। चलो जो भी है, हल्द्वानी इस बार बहुत बारिश हो रही है, रात को डेली बारिश है, इससे मौसम बहुत अच्छा है। ये देखिए यहाँ से धीरे 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 कम होनी स्टार्ट हुई बारिश, मतलब हल्की फुल्की हो रही थी। और इससे थोड़ा आगे आगे गए तो बिल्कुल सूखा ही पड़ा था, दमड़ूंगा भी बारिश नहीं थी। फिर उसके बाद हम पहुँचे, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं पहाड़। फिर हमारी स्कूटी में और प्रॉब्लम आई, बड़े मुश्किल से आज एक स्कूटी वाला मैकेनिक मिला हमको, उससे हमने ठीक कराई। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी इतने अच्छे अच्छे अपार्टमेंट्स मिल गए हैं, दिल्ली बॉम्बे की तरह। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। फिर हम पहुँच गए अपने ताई जी के घर दमोड़ूंगा। फिर मेरे को कोई मिल गया था, फिर मैंने उनसे थोड़ी देर बात करी, फिर हम गए अंदर। फिर अंदर हमने खाया पिया, थोड़ी देर बैठे, खाते तो क्या पेट भरा था। फिर उनका कुत्ता मुझे भौंक रहा था कि हमारे घर से क्या ले गई। बाय, थैंक्स फॉर